तो हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एस.टी. यादव का पार्ट 1 नंबर सिस्टम का भाग 1 प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न के क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। तो हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे हमारा कहता है धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और इन्फिनिटी डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब हमारा है पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसमें शून्य है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब बात करते हैं सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी काटी जा सकती हैं या विभाजित की जा सकती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इन सभी संख्या को 2 से काटा जा सकता है। अब बात करते हैं विषम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से नहीं काटी जा सकती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 है हमारी, 5, 7, 9, 11, 15। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं तथा अपना किसी संख्या से विभाजित हो जाए, जो स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारी भाज्य संख्या है 2, 6, 8, 9, 12, 15। हम 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 8 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से कटती हैं या भाज्य होती हैं या विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17। ये जो हमारी जो है 2, ये सिर्फ या तो 1 से कटेगी या 2 से कटेगी। और जो है 3, या तो सिर्फ 3 से कटेगी या सिर्फ 1 ही से कटेगी। ये ऐसी 5 है, या सिर्फ 1 से कटेगा या सिर्फ 5 से कटेगा। चलो अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का। हमारा भाग 1 है, अब टाइप 1 है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। चलो अब उन पे बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं, क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें हमारी बनती हैं 2 कंडीशन। तो हम आज बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की। नहीं तो अगर हम दोनों की बात करेंगे तो हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ए की बात करते हैं। ए में हमारा कह रहा है क्रमागत संख्याओं का योग करना है। ए में कह रहा है क्रमागत संख्याओं का योग करना। अब इसमें
अब इसका कुछ हम बेसिक देख लेते हैं। जैसे अगर पूछे क्रमागत n सम संख्याएं, अगर पूछे इनमें पूछेगा नहीं पूछेगा क्रमागत n प्राकृतिक संख्याएं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी होंगी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, अब पूछेगा क्रमागत n सम संख्याएं। सम संख्या आपको पता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और इसमें पूछता है क्रमागत n विषम संख्याएं, सम संख्याएं आपको पता ही है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, 12 नहीं 15 है। और इसमें एक टाइप है जो बहुत पूछता है, क्रमागत n गुणजों की संख्या पूछता है, क्रमागत n गुणजों की संख्या। जैसे ये पूछ लेगा कि 6 के 1 से लेके 8 तक, 6 के 1 से लेके 8 तक गुणजों का योग क्या होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे क्वेश्चन में। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लेते हैं कुछ सूत्र है, जो इसका सूत्र को हम इस पे नोट कर देते हैं। यदि किसी दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर समान है, यदि किसी निकटवर्ती संख्याओं का योग समान है, तो इसका हमारा सूत्र होगा योग अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n, ये हमारा सूत्र है। यदि किसी निकटवर्ती संख्याओं का योग समान है तो लगेगा ये सूत्र। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है जैसे, और एक बात और, यदि अगर कुल पदों की संख्या निकालनी हो, अगर हमें n की संख्या निकालनी है तो क्या करना है। अगर n की संख्या निकालनी है तो इसका एक सूत्र है, हमारा फॉर्मूला है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। इसका सूत्र है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। इसका मतलब है कि
इसका मतलब है कि संख्या के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है वो यहाँ नीचे लिखा जाएगा, यहाँ प्लस का 1 कर दिया जाएगा। ये हमारा सूत्र है n निकालने के लिए। ये उतार लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 ये हम सूत्र निकाल लेते हैं क्योंकि इधर आ नहीं पाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 .60। एक क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4 5 .60। इनको ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। तो हमारा सूत्र ही है, इसी सूत्र से लगा दूं, योग बराबर अंतिम संख्या 60 ले लेंगे, प्लस है क्योंकि इनका यदि किसी निकटवर्ती संख्याओं का योग समान है, इसका भी समान है, इसका भी समान है, इसका भी समान है, तो हम ये वाला सूत्र ले लेंगे। 60 अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या हमारी 1 है बटे 2 है इंटू n है, n है। जब हम n को ज्ञात करते हैं तो हम जितने अंकों का सर्वांतर होता है उससे हम उसे डिवाइड कर देते हैं। जब हम 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 ही आएगा, तो इंटू 60 बराबर, जब हम 2 से इसे काटेंगे इधर हो जाएगा हमारा 30 और 60 एक 61, तो बराबर 61 इंटू 30 बराबर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 61 इंटू 30 इसे गुणा करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 3 एकम 3, 3 छक 18, 0 3 1 8 यानी कि 1830 इसका आंसर होगा। तो देखो कितनी आसानी से निकल गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन हमारा इसमें 2 कह रहा है 21 22 23 24। क्वेश्चन नंबर 2 21 22 23 24 डॉट कितना है 75 है। जब हम देखेंगे कि इनके भी बीच का योग समान है, इसका भी समान है, इसका भी समान है, तो हम ये सूत्र लगा लेंगे। जब हम ये सूत्र लगाएंगे तो अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या 21 बटे 2। अब बात आई हमारी n की। n तो ऐसे ही ले लेंगे 75। अब 21 से अगले की संख्या हमारी गायब है, 21 से अगले की संख्या है गायब, तो 21 से अगले की संख्या हमारी कितनी होंगी ज़रा बताना। 21 से अगले की संख्या होंगी हमारी 20, तो हम इसमें -20 कर देंगे। बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब इधर हमारा हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू 75 और 21, जब हम इसको करेंगे 5 और 1 6 7 2 9 96 हो गया,
बटे 2 और इधर इंटू रह जाएगा हमारा 55। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इधर हमारा रह जाएगा, जब हम इसको काटेंगे 2 3 6 नहीं 96 को हमें काटना है 2 से। तो हम सिंपल सी बात है यहाँ पे कि भाग करके देख लेते हैं 2 से। 2 चौक 8, यहाँ बचा 1 उतारा, 2 अट्ठे 16, 48 आ गया हमारा। तो 2 काट दिया 48, तो बराबर 55 इंटू 48 को हम जब इनकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 8 पंजे 40 का 0, हाँसू लगे 4। अब 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20 हो गया 60, 4 64 के 4, हाँसू लगे हमारे 6। अब 5 चौक 20 और 6 26, तो हमारा आ गया 2640। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 4 8 10 ... 60। तो इसमें देखो कि इन संख्याओं का योग समान है, हाँ है। इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। तो हम यही वाला सूत्र इसमें लग देंगे। ये कह रहा है कि पहले कह रहा है कि ये अंतिम संख्याओं का है। हमारी अंतिम संख्या है 60 और प्लस प्रथम संख्या है 2 और बटे 2। अब जो हमारा n होता है वो होता है इनका अंतर, होता है कि इनमें कितने का अंतर है। तो इसमें जितने का अंतर है तो उससे हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। तो इंटू 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 15, तो इधर आ जाएगा 60 और 2 62 इंटू 15। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 62 इंटू 15, 5 दूनी 10 का 0, हाँसू लगा 1, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 6 पंजे 30, 2 32 और 1 33। तो ये हमारा आ गया 330, इसका आंसर आ रहा होगा। नहीं, 330 नहीं आ रहा होगा, इसका आंसर 930 आ रहा होगा यार। इसका आंसर 930 आ रहा होगा, 930। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो मैंने यहाँ लिखा है, उसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। 28 3 32 34 ... 80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे इसमें भी अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो हमारी अंतिम संख्या 80 प्लस प्रथम संख्या 28, और जब हम इसमें 2 का अंतर है तो इधर हम 2 से करेंगे डिवाइड, इधर हो जाएगा 40, तो इधर हमने लिया 40। अब इधर हम देखेंगे कि कितनी संख्या नहीं है, कितनी संख्या नहीं है। ये हमारी संख्या है, अब सम संख्या है। देखो 28 30 32 34, तो देखेंगे 28 से पहले कितनी सम संख्या नहीं है। तो देखेंगे कि 28 से पहले
हमारे 26 तक संख्या नहीं है। 26 तक तो इनमें हमारा कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 से इससे कर देंगे डिवाइड, आ जाएगा 13। जब हम इसमें से -13 करेंगे, जब हम इसमें से -13 करेंगे तो इधर हमारा रह जाएगा 27 रह जाएगा। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 108 बटे 2 इंटू 27। जब हम 108 को 2 से भाग देंगे तो इधर हमारा रह जाएगा 44 रह जाएगा, 44। तो 44 इंटू 27 बराबर, जब हम इसकी गुणा करेंगे 5, 7 चौक 28 के 8, हाथ लगा 2, 7 दूनी 7 पंजे 35, 2 37 इंटू यहाँ लगा निशान, और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे 8, 8, 7, 15, 15 के 5 हाथ लगा 1 3 और 1 4 और 1 1458 हमारा इसका आंसर आ रहा होगा, 1458। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है। हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और 7 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिख नहीं रहा है इससे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1357 .69। अब इसमें एक बात देखना, इसमें कितने संख्याओं का अंतर है, 2 का है सब में। लेकिन ये हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। जब हम पूछें कि 1 से लेके 70 तक की संख्याओं में विषम संख्या कितनी होंगी और सम संख्या कितनी होंगी, तो हमारी 35 तो होंगी सम और 35 होंगी विषम। तो ये हमारा इसमें पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है, तो इसमें हमारे कितनी होंगी विषम, 35 होंगी हमारी इसमें विषम संख्याएं, क्योंकि 70 से तो नीचे है। तो हम अब इसे सॉल्व करेंगे कि हमारी अंतिम संख्या 69 प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और इंटू 35 उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इधर होगा 60 बटे 2 काट देंगे, इधर हमारा हो गया 30 इंटू 35, नहीं 60 नहीं, इधर 70। जब हम काटेंगे 35 आ जाएगा, तो हमारा इसका आ जाएगा 1225 का आंसर आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं 8, नहीं क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 7 लेते हैं, 7 क्वेश्चन लेते हैं 7। कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज। क्वेश्चन नंबर 7, 3 के प्रथम 10 गुणज। तो अब जब हम 3 के प्रथम 10 गुणज करेंगे, जैसे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 डॉट 3 इंटू 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 डॉट 30। अब ये कह रहा है जब हमारे अंतिम संख्या है, इसमें हमारा कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। हमारी अंतिम संख्या है 30 और प्लस प्रथम संख्या 3 डॉट, तो 3 और 6 18। तो हम जब 3 को 6 से करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 10 और बटे 2 इंटू 10। जब हम 2 से काटेंगे 5 और यहाँ हमारा हो जाएगा
33 इंटू 5। जब हम इसकी 5 दिए 15, 15 एक 5, 16 लगा, 1 5 दिए 15 1 16, 165 बराबर 165 का हमारा आंसर आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 7 का 165 इसका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो हमारे अब क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ही है, तो इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो अलग टाइप के। जैसे हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है नंबर 36 है, क्वेश्चन 36 42 48 ... 96 का योग पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी संख्याओं का योग है। जब हम 36 में जोड़ेंगे 6 कितना हो जाएगा 42। जब हम 42 में जोड़ेंगे 6 48। तो इसमें हम देखें कि हमारा 6 का हो रहा है। जब हम 6 से 96 को भाग देंगे, जब हम 6 से 96 को भाग देंगे तो हमारा कितना रह जाएगा। जब हम 96 को 6 से भाग देंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 6 एकम 6, इधर बचा 4 और इधर बचा हमारा 3 और 6, तो 6 छंग 36 हमारा आ गया 16। हमारा 16 आ गया। अब ये कह रहा है कि 36 से पहले इतनी कितनी संख्या हैं जिनमें 6 घटाया सके। 6 घटाया सके तो हमारी कितनी है 30 है। जब हम 30 को 6 से इसकी जब हम 30 को 6 से डिवाइड कर रहे होंगे हमारा आएगा 5। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 36 प्लस 96, 36 प्लस 96 बटे 2 और इधर हमारा 16 माइनस 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 6 6 12, 12 के 2 हासुल लगा 1, 12 के 2 हासुल लगा 1, इधर 9 और 3 हो गया हमारा 12 और 1 13। तो हमारा आ गया 132 बटे 2 और इधर रह जाएगा इंटू 11। जब हम 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 132 66 आ जाएगा यहाँ। तो बराबर 66 इंटू 11। 66 इंटू 11 को जब हम करेंगे तो 66 11 इंटू 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो 6 6 12 के 2 यहाँ से लगा 1, 6 और 1 7। तो हमारा आ जाएगा 700 हमारा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगली बार लेके आ रहा हूँ इसका टाइप नंबर 2। तो जय हिंद दोस्तों, चलता हूँ।